बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। पहले से महंगा फरोख्त होने वाला दूध मजीद महंगा हो गया। 1 नवंबर से दूध 15 से 20 रुपए लीटर महंगा। मार्केट में परचून रेट 270 रुपए लीटर तक होगा। भैंस का दूध 20, गाय का 15 रुपए लीटर महंगा किया जाएगा। भैंस के दूध के होलसेल नर्ख 240 लीटर होंगे, जबकि डेयरी फार्मर्स ने दूध महंगा करने का ऐलान कर दिया है। दूध का सरकारी नर्ख 170 रुपए फी लीटर मुकर्रर किया गया। पहले से महंगा फरोख्त होने वाला दूध मजीद महंगा हो गया। डिप्टी कमिश्नर का निर्खनामा बेवुकत, दूध की कीमतें बेकाबू हो गईं। 6 माह में दूध की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा हो गया। डेयरी फार्मर्स ने दूध के निर्खों में एक बार फिर खुद ही इजाफे का ऐलान कर दिया। भैंस 20 रुपए और गाय के दूध में 15 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान। भैंस के दूध का होलसेल नर्ख 240, परचून 270 रुपए तक हो जाएगा। गाय के दूध का होलसेल नर्ख 190 रुपए, परचून 210 रुपए फी लीटर हो जाएगा। गाय भैंस के मिक्स दूध का होलसेल नर्ख 218, परचून 240 रुपए फी लीटर हो जाएगा। दूध की नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। रवां साल मई में भी दूध की कीमतों में अज खुद 10 रुपए का इजाफा किया गया था। डिप्टी कमिश्नर के निर्खनामे के मुताबिक दूध का सरकारी नर्ख 170 रुपए फी लीटर है। नई कीमतों से सरकारी और मार्केट नर्ख में 100 रुपए का बड़ा फर्क आ जाएगा। लाहौर में महंगाई का राज बरकरार है। घी, चीनी, चावल, सब्जियां, गोश्त महंगा। 10 रुपए इजाफे से दर्जावल घी और ऑयल 582 रुपए लीटर हो गया। दर्जा दोइम 540 रुपए किलो तक जा पहुंचा। 2 रुपए इजाफे से चीनी 179 रुपए किलोग्राम हो गई, जबकि चावल 20 रुपए किलो बढ़ गए, 500 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगे। गाय का गोश्त 800 की बजाय 1200 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। बकरे का गोश्त 1600 की बजाय 2600 रुपए तक जा पहुंचा। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। ऑयल, घी, चीनी की कीमत बढ़ गई। गोश्त, सब्जियों और फलों के नर्ख गिरां फरोशों ने बढ़ा रखे हैं। ऑयल, घी और चीनी की कीमत में 2 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा देखा गया। चीनी की कीमत 179 रुपए फी किलोग्राम हो गई है। हरियाणा फरोशों के मुताबिक 10 रुपए इजाफे से दर्जे अव्वल घी और ऑयल 582 रुपए फी लीटर किलोग्राम हो गया। इसी तरह 10 रुपए इजाफे से दर्जे दोम घी 540 रुपए फी किलोग्राम हो गया। करियाना फरोशों के मुताबिक कंपनियों की जानिब से घी और ऑयल की नई कीमतों का फिल फौर इतलाक कर दिया गया है। बीफ और मटन भी मुकर्रर करदा नर्ख से जायद पर फरोख्त हो रहे हैं। गाय का गोश्त 800 के बजाय 1200 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। बकरे के गोश्त पर फी किलो 1000 रुपए इजाफी वसूल किए जाने लगे। बकरे का गोश्त 1600 के बजाय 2600 रुपए तक बेचा जा रहा है। मंडी और ओपन मार्केट में मुख्तलिफ अकसाम के चावल 20 रुपए फी किलोग्राम तक महंगे हो गए। होलसेल मार्केट और ओपन मार्केट में 20 रुपए इजाफे से 380 रुपए वाले चावल 400 रुपए किलो हो गए। 430 रुपए वाले चावल 450 रुपए फी किलोग्राम हो गए। इसी तरह 480 रुपए वाले चावल 500 रुपए फी किलोग्राम हो गए। डीसी लाहौर ने अशियाए खोर-ओ-नोश की कीमतों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अशियाए जरूरिया में 7 अशिया की कीमतों में नुमाया कमी कर दी गई। 7 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं, जबकि एक की कीमत में इजाफा कर दिया गया। डीसी लाहौर का कहना है कि मुकर्ररा कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं होगी। सब्ज मसाला जात की कीमतों में मुसलसल इजाफा। लाल टमाटर ने शहरियों को लाल पीला कर दिया। कीमत आसमान को छू गई। मार्केट में 500 रुपए किलो तक फरोख्त। सरकारी कीमत 175 रुपए किलो मुकर्रर। प्याज, अदरक, लहसुन और दीगर सब्जियों के नर्ख भी बुलंद सतह पर बरकरार हैं। शहरियों की महंगाई की दुहाई। दुकानदार महंगी सब्जियों पर सप्लाई में कमी का बहाना तराशने लगे। शहर में टमाटर की कीमतों ने आवाम को परेशान कर दिया। ओपन मार्केट में टमाटर 400 से 500 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि सरकारी नर्ख 170 रुपए मुकर्रर है। कीमतों में वाजिया फर्क ने शहरियों के लिए घरेलू बजट संभालना मुश्किल बना दिया है। शहरी कहते हैं पहले टमाटर आम लोगों की पहुंच में था, अब तो लगता है जैसे सोना खरीद रहे हों। हर रोज कीमत बढ़ रही है। जब कि हुकूमत कह रही है कि जी इसके 160 रुपए किलो है, तो हुकूमत और मार्केट और मंडी वाले के आपस में तो है मामला जो भी है, पर इसके अंदर जो चक्की के अंदर पीसे जा रहे हैं, जिसको मुश्किलात पेश आ रही है, वो जो गरीब तबका है, जिनके रोज़मर्रा की दिहाड़ी 1400 से 1500 रुपये दिहाड़ी है, तो वो आके जब 500 के टमाटर एक टाइम के किलो लेके जाएगा 2 टाइम का, तो वो पीछे घर का सरकट
कैसे चलाएगा। मुआवने खुसूसी वजीर आला पंजाब सलमा बट का कहना था, सब्जियों की कीमतों में इजाफा तलब और रसद की फर्क के बाइस हुआ। सैलाब से सब्जियों की पैदावार मुतासिर हुई। अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद होने से भी टमाटर की कीमत में इजाफा देखा गया। जल्द आवाम को रिलीफ मिलेगा। हमारे शहरियों का हक है कि उनको सस्ती सब्जी मिले और हमारी वज़ीर आला पंजाब की ये अव्वलीन तरजीहात में से है। अभी रिसेंटली जो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने होते हैं, ये आउट ऑफ सीज़न होता है पंजाब। पूरे पाकिस्तान में टमाटर नहीं उगता, लोकल टमाटर अवेलेबल नहीं होता। अफ़गानिस्तान से और ईरान से टमाटर लाया जाता है। और जब अफ़गानिस्तान में हमने देखा कि पिछले दिनों जो जंग की वजह से एस्केलेशन हुई, बॉर्डर पे बॉर्डर सील हुए, तजारत बंद हुई और अभी खोले गए बॉर्डर्स और उसको नॉर्मलाइज होते हुए 3 से 4 दिन लगेंगे। टमाटर फिलहाल ईरान से दरामद किया जा रहा है। वक्ती तौर पर कीमतों में इजाफा हुआ है। हुकूमत का कहना है कि नवंबर के आगाज तक कीमतों में इस्तेकाम आ जाएगा। टमाटर की बढ़ती हुई कीमतों ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। हुकूमती यकीन दहानियों के बावजूद सार्फिन रिलीफ के मुंतजिर हैं। अफशर रिजवान, सिटी 42। सूबे को सख्त अखराजाती हदबंदियों का सामना। महकमा खजाना ने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर एतराज़ात उठा दिए। माली दबाव के बायस महकमों को इजाफी ग्रांट्स नहीं दी जा सकती। महकमा खजाना ने इजाफी अखराजात से IMF के अहदाफ मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया है। हुकूमत को अखराजात महदूद रखने की सिफारिश। IMF प्रोग्राम के तहत पंजाब हुकूमत को सख्त अखराजाती हदबंदियों का सामना है। महकमा खजाना ने मुख्तलिफ महकमों की जानिब से सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के अजरा पर एतराज़ात उठा दिए। ज़राए के मुताबिक माली दबाव के बायस सूबाई महकमों को इजाफी ग्रांट्स नहीं दी जा सकती। IMF मुआहदे के तहत पंजाब को छमाही मालियाती सरप्लस बरकरार रखने की शर्त दरपेश है। महकमा खजाना ने खबरदार किया कि इजाफी अखराजात से IMF के अहदाफ मुतासिर हो सकते हैं। ज़राए का कहना है कि सैलाब ज़दगान की माली इमदाद के लिए फंड्स के अजरा के बाद मजीद सप्लीमेंट्री ग्रांट्स देना मुमकिन नहीं। महकमा खजाना ने हुकूमत को अखराजात महदूद रखने की सिफारिश की है। मुतअद्दिद महकमों ने इजाफी फंड्स की दरख्वास्तें दी हैं, जिनमें पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी की 1 अरब रुपए की डिमांड भी शामिल है। एयर पंजाब के क्याम के लिए बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। 5 जदीद एयरबस A320 लीज पर हासिल करने की सिफारिश। अंदरून मुल्क किराया 15,000, दुबई 40,000 जबकि जद्दा 50,000 मुतवक्के है। पायलट की तनख्वाह 15 से 25 लाख रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। मंसूबे की इब्तदाई लागत 12 से 15 अरब तजवीज़। इब्तदाई रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी गई। पंजाब में नई एयरलाइन बनेगी, अहम पेशरफ्त सामने आ गई। इब्तिदाई तौर पर 5 जदीद एयरबस A320 जहाज लीज पर हासिल करने की तजवीज है। माहाना लीज लागत तकरीबन 3.75 लाख अमरीकी डॉलर फी जहाज होगी। वर्किंग कमेटी ने इब्तिदाई प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट हुकूमत पंजाब को पेश कर दी है, जिसमें मंसूबे की लागत, ऑपरेशनल मॉडल और मुमकिना मुनाफा की तफसीलात शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे की मजमूई इब्तिदाई लागत 12 से 15 अरब रुपए रखी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पायलट्स को 15 से 25 लाख रुपए माहाना तनख्वाह दी जाएगी, जबकि कैबिन क्रू और इंजीनियरिंग स्टाफ के मुआवजे भी निजी एयरलाइंस के मेयार के मुताबिक होंगे, जिसमें एयर होस्टेस को 2 से 2.5 लाख रुपए तनख्वाह देने की तजवीज है। इब्तिदाई मरहले में लाहौर से दुबई, जद्दा और कराची के लिए रोजाना परवाजों की तजवीज दी गई है, जिनके किराए अंदरून मुल्क 15,000 रुपए, दुबई 40,000 रुपए और जद्दा 50,000 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। रोजाना की बुनियाद पर 20 फ्लाइट्स होंगी। हुकाम के मुताबिक एयर पंजाब सर्विस का आगाज आइंदा साल सितंबर तक होगा। सेहत के शोबे में नई स्कीमों की तजवीज़। लाहौर के अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर्स के क्याम की स्कीम भी शामिल है। 11 नई स्कीमें आइंदा तरक्याती बजट में शामिल करने की सिफारिश। तमाम मनसूबों पर 4 अरब 15 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होंगे। पंजाब हुकूमत का 11 नई स्कीमें शामिल करने का फैसला। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक 10 अरब रुपए लागत आएगी। रवां माली साल में मनसूबों के लिए फंड्स की फ्राहमी की मंजूरी। तालीम, सेहत, तवानाई और शहरी सहूलियात के मनसूबे शामिल हैं। पंजाब हुकूमत ने सेहत के शोबे में 4 अरब 15 करोड़ 50 लाख रुपए की नई तरक्याती स्कीमों की मंजूरी की सिफारिश कर दी। महकमा सेहत और आबादी की 11 नई स्कीमें आइंदा बजट में शामिल की जाएंगी। महकमा सेहत और आबादी की 11 नई स्कीमों में लाहौर के अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर्स का क्याम, तशखीसी लैब्स की तोसी, मरियम नवाज अस्पताल और हेल्थ क्लिनिक्स की सोलराइजेशन और स्कूल ऑफ नर्सिंग और मिडवाइफरी की अपग्रेडेशन शामिल है। मनसूबों की हतमी मंजूरी काबीना से ली जाएगी, जिसके बाद ये आइंदा माली साल में शुरू होंगे। पंजाब हुकूमत का 2025-26 में 11 नई
स्कीमें शामिल करने का फैसला कर लिया। इब्तिदाई तखमीने के मुताबिक नई स्कीमों पर 8 से 10 अरब रुपए लागत आएगी। नई स्कीमें ज़िमनी प्रोग्राम के तहत शामिल की जाएंगी। स्कीमों में तालीम, सेहत, तवानाई और शहरी सहूलियात के मंसूबे शामिल हैं। महकमा खजाना ने कॉलेज, अस्पतालों और पुलिस के लिए ग्रांट जारी कर दी है। पंजाब हुकूमत ने कॉलेजेस की सोलराइजेशन प्रोग्राम का आगाज कर दिया। कॉलेजेस की सोलराइजेशन के लिए महकमा खजाना ने 18 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। कॉलेजेस के साथ अस्पतालों की सोलराइजेशन भी शुरू हो गई। THQ अस्पतालों की सोलराइजेशन के लिए 12 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। पुलिस के निजाम को जदीद बनाने के लिए 6 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे फ़ज़ाई आलूदगी में कमी ना हुई। आलूदा शहरों में लाहौर तीसरे नंबर पर बरकरार है। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 221 रिकॉर्ड, जबकि आबो हवा इंतहाई मुज़र। शालीमार में सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद इलाकों की क्या सूरत हाल है, जानते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन। जी बिल्कुल, हुकूमत के लाख जतन के बावजूद शहर की जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसमें कमी नहीं हो सकी। लाहौर बदस्तूर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में आज तीसरे नंबर पर है और शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 221 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जो आबो हवा है वो ख़तरनाक हद तक मुज़र सेहत है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है उनमें सबसे ज़्यादा शालीमार में 280 रिकॉर्ड किया गया है। दीगर इलाकों में शादमान में 272, गुलबर्ग में 252, लोअर माल में 241, गाजी रोड इंटरचेंज पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 230, जबकि बेदियाँ में जो शरह आलूदगी है वो 217 रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह अस्करी 10 में 208, FC कॉलेज में 186, मॉडल टाउन में 157, सांदा में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 132, जबकि जो माल रोड पर सबसे कम आलूदगी की शरह है वो 127 रिकॉर्ड की गई है। तिबी माहिरीन के मुताबिक जो शहरी हैं वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, जबकि जो मास्क का इस्तेमाल है उसको लाजिम करार दिया गया है। जी हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। LNG टैरिफ पर गैस कनेक्शन पर पाबंदी का खात्मा। सार्फिन की कनेक्शन हासिल करने में अदम दिलचस्पी। सार्फिन की बड़ी तादाद ने कनेक्शन ना लेने का फैसला किया। SNGPL ने डिमांड नोटिस की रकम रिफंड करना शुरू कर दी। कनेक्शन की ख्वाहिश ना रखने वालों को फीस वापस कर दी जाएगी। सार्फिन ने LNG टैरिफ पर गैस कनेक्शंस में अदम दिलचस्पी का इजहार कर दिया। सुई नॉर्दर्न ने पहले से जमा करवाए गए डिमांड नोटिस की फीस रिफंड करना शुरू कर दी। SNGPL ने अर्जेंट और मामूल के जमा होने वाले डिमांड नोटिस की रकम रिफंड करना शुरू करने का आगाज कर दिया है। कनेक्शन पर पाबंदी लगने से कबल जमा होने वाली डिमांड नोटिस की रकम को वापस की जा रही है। LNG की बुनियाद पर कनेक्शन की ख्वाहिश न रखने वालों को फीस वापस करने का सिलसिला शुरू किया गया है। वफाकी हुकूमत ने कनेक्शन पर आयद पाबंदी खत्म करके पुराने डिमांड नोटिस पर कनेक्शन लगाने का हुक्म दिया था, जिस पर कंपनी ने 4 साल कबल जमा होने वाले डिमांड नोटिस के सार्फिन को LNG की बुनियाद पर कनेक्शन लेने का मुआहदा करने की तजवीज दी गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से LNG टैरिफ पर गैस कनेक्शन देने के मामले पर सार्फिन ने बड़ी तादाद में LNG की बुनियाद पर कनेक्शन न लेने का फैसला किया है, जिसके बाद रकम वापस करने का आगाज किया गया है। इंतजामी इदारों की गफलत। माल रोड पर मस्जिद शोहदा के करीब क्रॉसिंग ब्रिज तबाहाली का शिकार। माहौल दोस्त डिजाइन पर बनाया गया ब्रिज अपनी शिनाख्त खोने लगा। माल रोड पर मस्जिद शुहदा के करीब वाक़ क्रॉसिंग ब्रिज, जो कभी शहर के खूबसूरत क्रॉसिंग पुलों में शुमार होता था, अब अदम तवज्जो के बायस खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। क्रॉसिंग ब्रिज के अतराफ नस्ब गमले कूड़ेदानों में तब्दील हो गए। ब्रिज की बार और स्ट्रीट स्ट्रक्चर जगह जगह से जंग आलूद हो चुके। सफाई सुथराई के नाकस इंतजाम के बायस पुल और अतराफ कूड़ा करकट के ढेर लग गए। हम आते रहते हैं यहाँ पे, तो उस टाइम इसकी कंडीशन बहुत अच्छी थी, मतलब दूर से बंदा देखता था और अट्रैक्टिव था, बंदे का दिल करता था बंदा इस पुल से गुजर के उस तरफ जाए। अब हम जब आ रहे हैं तो हम भी ये इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसकी हालत ऐसी है, कंडीशन ऐसी हो गई है कि दिल नहीं करता बंदे को, ना ये नज़र में आता है कि ये पुल है, यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है। हम ये रोड क्रॉस करके क्रॉसिंग करते हैं। शहरियों ने कमिश्नर लाहौर और दीगर आला हुकाम से अपील की है कि वो सूरत हाल का नोटिस लें, ताकि शहर के मरकजी मुकाम की खूबसूरती दोबारा बहाल हो सके। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा रुमेल अलियास, सिटी 42। अब यहाँ पर बात करेंगे अकबरी गेट के मकीनों के लिए लगाया गया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से खराब है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने से इलाका मकीन साफ पानी की सहूलत से महरूम। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के अतराफ गंदगी के ढेर से ताफुन फैलने लगा है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया। हाँ बिल्कुल, शहर में पीने के साफ़ पानी की सहूलियात का फक़दान नज़र आता है और बेशतर इलाकों में लगे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हुकूमती अदम तवज्जुही का शिकार हैं। मौजूद है इस वक्त हम अकबरी गेट पर, जहाँ का फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता 3 साल से बंद है और इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही ने इसको बंजर कर दिया है। यही वजह है कि अब फिल्ट्रेशन के अंदर पानी तो नहीं आता, अलबत्ता इसके अतराफ़ में चिंची रक्षा ज़रूर मौजूद हैं, चूँकि एक
چیز جو ہے وہ جب اسٹارٹ ہی نہیں ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کو جو ہے وہ چاہے چنگزی رکشے والے یا دیگر رکشے والے وہ اس کو اپنی آماجگاہ بنا لیتے ہیں. اور فلٹریشن پلانٹ کا جو مرکزی گیٹ ہے جس کے اندر مشین لگی ہوئی ہے فلٹر کی, وہاں پر تالا لگا ہوا ہے. البتہ شکایت سیل کے لیے نمبر بھی موجود ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا مرکزی دفتر ہے, اس سے رابطہ کرنے کے لیے بھی اس نمبر پہ رابطہ کریں. بہت سارے نمبرز یہاں پر دیے گئے ہیں. البتہ شکایت کون کہاں کیسے کرے یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور فلٹریشن پلانٹ کے اطراف کے حوالے سے اگر بات کریں تو جا بجا گندگی غلاظت کے ڈھیر ہیں اور اس کے جو نل ہیں وہ بھی غائب ہو چکے ہیں. اکا دکا نل سلامت ہے لیکن اس کے اندر پانی ہی میسر نہیں ہے. اور جب ایک چیز عدم توجہی کا شکار ہوگی تو ڈیفینیٹلی نشے کے عادی افراد کے لیے وہ کسی سونے یا چاندی سے کم نہیں ہوگی. اور انتظامیہ سے یہی درخواست کی جا رہی ہے کہ فلٹریشن پلانٹ. جی عادیہ, بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر صدارت امن و امان پر مسلسل تیسرا غیر معمولی اجلاس. ریاست مخالف عناصر انتہا پسند اور غیر قانونی رہائشیوں کے خلاف سخت فیصلے کیے گئے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کے زیر صدارت امن و امان سے متعلق مسلسل تیسرے غیر معمولی اجلاس میں ریاستی ریٹ اور قانون کی بالادستی کے لیے تاریخی فیصلے کیے گئے. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب میں لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کا نفاذ مزید سخت کیا جائے گا. ہر ضلع میں وسل بلور سیل قائم کیا جائے گا. پنجاب حکومت نے پولیس ہیلپ لائن 15 پر ایک خصوصی سیل بھی قائم کر دیا ہے جہاں شہری انتہا پسند جماعتوں اور غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں بارے اطلاع دے سکیں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے واضح کیا کہ کارروائیاں صرف انتہا پسند ذہنیت رکھنے والے عناصر کے خلاف ہوں گی. ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کے زیر صدارت اجلاس ہوا. غیر قانونی رہائش پذیر غیر ملکی باشندوں کے انخلاء, جرائم کی صورتحال, تعلیمی اداروں اور تجارتی مراکز کی سیکیورٹی سمیت دیگر اہم امور کا جائزہ لیا گیا. پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں ہونے والے اجلاس میں ایس پی سیکیورٹی, ڈویژنل ایس پیز, ڈی ایس پیز اور ایس ایچ او سمیت دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی. اجلاس میں غیر ملکی باشندوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن, جرائم کی صورتحال, موصول شدہ اور زیر التوا درخواستوں اور ایس ایچ اوز کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. ڈی آئی جی آپریشن سے شہر کے داخل اور خارجی راستوں, تجارتی مراکز, بینکوں, مزارات, تعلیمی اداروں, سرکاری اور حساس تنصیبات کی سیکیورٹی اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کا بھی جائزہ لیا. فیصل کامران نے غیر قانونی رہائش پذیر غیر ملکی باشندوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا. ڈی آئی جی آپریشن نے محکمہ اوقاف کے حوالے کی جانے والی مساجد اور مدارس کی کڑی نگرانی کی ہدایت بھی جاری کی ہے. ایم پی ایم علی خالد کھوکھر کی حلقہ پی پی 169 نظام بلاک میں حلقے کی عوام سے ملاقات, علاقے کے اجتماعی اور عوام کے انفرادی مسائل پر تبادلہ خیال کیا. عوامی نمائندے نے حلقے کے مسائل جلد حل کرنے کا وعدہ کیا. ایم پی ایم علی خالد کھوکھر نے مرکزی دفتر پی پی 169 نظام بلاک میں عوام سے ملاقات کی اور علاقے کے مسائل سنے. عوام نے سیوریج, سڑکوں اور پینے کے صاف پانی سے متعلق شکایات پیش کی. عوامی نمائندے نے موقع پر متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کی ہیں. ملک خالد کھوکھر کا کہنا تھا کہ حلقے میں ترقیاتی کاموں کا تسلسل جاری رکھا جائے گا. عوامی مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. نارڈک پولیس لیزن آفیسر ناروے ایمبیسی کا ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کا دورہ. کنسلٹنٹ انسداد منشیات مہم سید ذوالفقار حسین, وائس چیئرمین سید محسن سے ملاقات کی. یوتھ میں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان, علاج اور بحالی کے پروگرام سمیت بین الاقوامی تعاون پر تبادلہ خیال کیا. جبکہ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کی 40 سالہ خدمات کو سراہا گیا. ناروے منشیات کے مسئلے کو ایک عالمی چیلنج سمجھتا ہے اور اس حوالے سے بین الاقوامی تعاون کو اہمیت دیتا ہے. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں الائیڈ ہیلتھ سائنسز, ڈپارٹمنٹ آف فزیو تھراپی اور کالج آف ایپتھلمالوجی اینڈ الائیڈ وین سائنسز کے دوسرے سالانہ کنووکیشن کا انعقاد کیا گیا. صدارت وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز نے کی. وزیر صحت اور آبادی خواجہ عمران نصیر نے بطور چیف گیسٹ شرکت کی. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں منعقدہ کنووکیشن میں 8 مختلف اسپیشلٹیز کے 200 سے زائد گریجویٹس کو ڈگریاں دی گئی. 57 طلبہ کو میڈلز سے نوازا گیا جن میں 26 گولڈ, 16 سلور اور 14 برونز میڈلز شامل تھے. وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے کہا الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل صحت کے نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے. حکومت پنجاب ہیلتھ ایجوکیشن کے فروغ کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے. آج 342 کے قریب جو ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے یہ تمام الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے بچے جو ہیں گریجویٹ
ग्रेजुएट हुए हैं, मुख्तलिफ शोबों में हुए हैं, और डेफिनेटली दे आर द बैकबोन ऑफ द हेल्थ. इनके बगैर अस्पतालों की मशीन्स नहीं चलती, अस्पतालों के प्रोसीजर नहीं होते, और डॉक्टर्स को डेफिनेटली ये लोग बेइंतहा असिस्ट करते हैं. तो आई थिंक इनकी इस बेहतरीन जो लॉट हमारे पास आई है, हम इसको यूटिलाइज करेंगे. वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने कहा कि ये कन्वोकेशन तलबा की मेहनत, अज़म और खिदमत इंसानियत के जज्बे का जश्न है. आपने एक मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन आई एम श्योर कि आप इसको स्पेशलाइज भी करना चाहेंगे. And now, from now onwards, you'll be spending a lot of time to gain that status. अभी तो काम शुरू हुआ है, ये इख्तिताम नहीं है. अभी तो you have to cross so many horizons. सदर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स कौंसल डॉक्टर साजिद महमूद, प्रोफेसर डॉक्टर तहरीन फातिमा और दीगर ने भी खिताब किया. तकरीब में रजिस्ट्रार किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सैयद असगर नकी, डीन्स ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर इब्रार अशरफ अली ने शिरकत की. प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम, प्रोफेसर हारून हामिद, प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास खोखर, प्रोफेसर डॉक्टर एहसान नुमान और प्रोफेसर डॉक्टर अली मदीहा हाशमी समेत डीन शोबाजात के सरबराहान और फैकल्टी मेंबरान शरीक हुए. कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42. अब यहाँ पर आपको बताएं, फोर्ट रोड फूड स्ट्रीट की तज़ीनो आराइश मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया है. वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी और ड्यूलिक्स पेंट ने इश्तराक किया. डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी नजमुल साकिब ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की. वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी और ड्यूलिक्स पेंट के इश्तराक से फोर्ट रोड फूड स्ट्रीट की तज़ीनो आराइश मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया. तकरीब में डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी नजमुल साकिब ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और इफ्तिताह किया. उनका कहना था कि लाहौर की तारीखी शनाख्त बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है. जो भी कंजर्वेशन या हेरिटेज के एरियाज होते हैं, उसका कंटिन्यूस रिवाइवल और उसके ऊपर वर्क्स जो जारी रहने चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं करते वो टाइम पीरियड चीज़ें फेड आउट होनी शुरू हो जाती हैं. जब चीज़ें फेड आउट होनी शुरू हो जाती हैं, आप उसकी वो चार्म, उसकी जो अट्रैक्टेड एरियाज़ होते हैं वो फेड आउट निकल जाते हैं, लोग फिर आना कम हो जाते हैं. सो इट इज़ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आवर टीम एंड द मार्केटिंग एवरीबॉडी इज़ वर्किंग अलॉन्ग विद द एस्को नोबेल. फूड स्ट्रीट की खूबसूरती के लिए इमारतों के बैरूनी हिस्सों को पेंट किया गया है. तकरीब में सकाफती रक्स और ढोल की थाप ने समा बांध दिया. तकरीब में डायरेक्टर मार्केटिंग तानिया कुरैशी, डिप्टी डायरेक्टर फूड स्ट्रीट अली गिल, असिस्टेंट डायरेक्टर मीडिया अवैस रजा, दीगर अफसरान और मेहमान शरीक हुए. कैमरामैन नदीम भट्टी के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42. नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान के तावन से एक्सक्लोज इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड आर्ट में तकरीब का इनेकाद किया गया. तलबा और तालिबात के साथ नावर मुल्की और गैर मुल्की आर्टिस्ट ने भी शिरकत की. एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड आर्ट में तकरीब का इनेकाद किया गया. तकरीब में तलबा के मुनफरिद मलबूसात और फन पारे पेश किए गए. खूबसूरत और दीदा ज़ेब डिजाइन्स ने तकरीब को चार चांद लगा दिए. इस आर्ट एंड फैशन शो में इंटरनेशनल मरूफ आर्टिस्ट मार्क जेम्स टर्नर ने खसूसी शिरकत की. इनके फन पारों की भी नुमाइश की गई. When I first came here and still today, I'm very inspired. These students are extremely talented. And some of the graduates are working in Lahore in the creative industry, and they're producing very creative, beautiful work, fashion. My work is in art, but I also appreciate the fashion as well. चेयरमैन इंस्टीट्यूट बिलाल जुबैरी ने आर्टिस्टों के काम और मेहनत को काबिल दीद करार दिया. हमने स्टूडेंट्स का काम डिस्प्ले किया, और सिर्फ स्टूडेंट्स का ही नहीं, स्टूडेंट्स के साथ हमने यहाँ पे इंटरनेशनल आर्टिस्ट मिस्टर मार्क टर्नर जो कि न्यूजीलैंड से हमारे पास तशरीफ़ लाए. ये थर्ड टाइम हमारे साथ ये कोलैबोरेशन कर रहे हैं, अपने आर्ट वर्क को पाकिस्तान में प्रमोट कर रहे हैं. हमारा जो लोकल आर्टिस्ट है ना, वो किसी भी फोरम पे वर्ल्ड वाइड काम करने में किसी भी आर्टिस्ट से पीछे नहीं है. तलबा ने अपने खूबसूरत फन पारों से हाजरीन से खूब दाद समेटी. कहा इस तरह के इवेंट से अपने आर्ट को पहचान दिलाने का मौका मिलता है. रॉ मटेरियल से फैब्रिक क्रिएट करते हैं लूम के ऊपर, और फिर उससे हम लोग ये ड्रेस क्रिएट करते हैं. और जो आज की हमारी एग्जीबिशन थी उसका भी बेसिक मोटो यही था कि हम लोग एक्सपीरियंस करें न्यू चीज़ों को, न्यू टैलेंट को प्रमोट करें और अवेयरनेस दें. जितने भी हम लोगों ने रिसाइकल जैसे भी करके ड्रेसेस बनाए थे, उसकी बेसिकली हम लोगों ने एग्जीबिशन है. सो मैंने ये ड्रेस बनाया है, ये रिसाइकल करके सीडीज़ का यूज़ करके कैसे हम अपनी रिसाइकल चीज़ें जो वेस्ट मटेरियल है उसका यूज़ करके हम कैसे ड्रेसेस में लेके आ सकते हैं. उस्ताज़ा का कहना है कि इस इवेंट का मकसद स्किल्स एजुकेशन और छोटे कारोबार की अहमियत
अहमियत को उजागर करना है। कैमरामैन खुरम सिंधु की हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट से मदीना सेंटर शाला मार्केट के ताजरों की मुलाकात। ताजरों ने दरपेश मसाइल बारे आगाह किया। ताजरों ने पीरा फोर्स और एफपीआर के अहलकारों की जानिब से बिलवजह हिरासत करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मुजाहिद मकसूद भट्ट ने मदीना सेंटर शाला मार्केट के ताजरों को मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। ताजरों ने मार्केटों में चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातों पर भी तशवीश का इजहार किया। मुजाहिद मकसूद भट्ट का कहना था, वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि मार्केटों में डॉल्फिन फोर्स के गश्त को यकीनी बनाया जाए। शाला मार्केट में गैर फ़ाल सीसीटीवी कैमरों को भी फ़ाल किया जाए। ताजरों को बिलवजह हिरासत करने का भी नोटिस लिया जाए। सदर अंजुमन ताजरान का कहना था, ताजरों को डराने धमकाने के बजाय कारोबार दोस्त पॉलिसियां मुरतब की जाएं। अंजुमन रफ़ाए आम मजंग लाहौर की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरवकार जुलूस के इनेकाद के मौके पर मुख्तलिफ शोबे हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को उनकी खिदमात के एतराफ़ में शील्ड्स पेश की गईं। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलते हैं, दरगाह मोहसिनिया जौहर टाउन लाहौर में बुखला बरादरी के एजाज़ में अशाइया का अहतमाम किया गया। लाहौर बार इंतखाबात के उम्मीदवार भी नामजद किए गए। साहिबजादा बैरिस्टर अहमद मोहसन और साहिबजादा एडवोकेट मोहम्मद बिन मोहसन की जानिब से अशाइया का अहतमाम किया गया। मेंबर पंजाब बार मलिक मकसूद खोखर और मेंबर पंजाब बार मुदस्सर भट्ट उम्मीदवार पंजाब बार लाहौर सीट नामजद किए गए हैं। मुर्तज़ा आरिफ खोखर, मलिका दिल एहसान, मियां यासिर सदीक, इशफाक असलम खान शेखुपुरा सीट के लिए नामजद हुए, जबकि मलिक फहद नसार खोखर उम्मीदवार सेक्रेटरी लाहौर बार, मलिक अली रजा खोखर फाइनेंस सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार, हमायूं जहीर भट्टी नायब सदर लाहौर बार नामजद हुए। राना उस्मान, राना शेब, मोहम्मद वासिद रजा खोखर और दीगर वकला शरीक हुए। साहिबजादा मोहम्मद बिन मोहसन ने उम्मीदवारान की कामयाबी के लिए खसूसी दुआ करवाई। मुख्तारा रफीक वेलफेयर अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर डे की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। कैंसर केयर अस्पताल ने ताउन किया। सदर मुख्तारा रफीक वेलफेयर अस्पताल अब्दुल मजीद, MS डॉक्टर आयूब ने शिरकत की। दौरान तकरीब खवातीन की मुफ्त मेमोग्राफी भी की गई। मुख्तारा रफीक वेलफेयर अस्पताल में कैंसर केयर अस्पताल के ताउन से ब्रेस्ट कैंसर डे मनाया गया। सदर मुख्तारा रफीक वेलफेयर अस्पताल अब्दुल मजीद, MS डॉक्टर आयूब ने खासूसी तौर पर शिरकत की। डॉक्टर नवीद जफर समेत अस्पताल की सीनियर क़यादत भी मौजूद थी। इस मौके पर खवातीन की मुफ्त मेमोग्राफी की गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मेमोग्राफी के बाद तशखीस होने पर मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। अब्दुल मजीद का कहना था, पाकिस्तान में खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर की शरह में इजाफा बाइसे तशवीश है। इस मर्ज के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। गवर्नमेंट हाई स्कूल मेन मार्केट टाउनशिप में स्मोक से बचाव के लिए आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक की क़यादत प्रिंसिपल तारिक महमूद शाहीन, वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद सलीम ने की। वॉक में स्कूल के असातिज़ा, स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल के मेंबरान और तलबा ने शिरकत की। शेख अहसन फरीद, राना मोहम्मद अफसल, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अमीन, अरशद मुगल, शफकत कुरैशी, अली अहमद भुट्टा, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद जमान शरीक हुए। प्रिंसिपल का कहना था कि हम स्मोक से बचाव के तमाम इकदाम करेंगे। रोजाना की बुनियाद पर तलबा को स्मोक से बचाव के तरीक़ेकार बताए जा रहे हैं। समाजी रहनुमा सरफराज खान का कहना था कि तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके हम स्मोक से मुकाबला कर सकते हैं। आखिर में तलबा में फेस मास्क तकसीम किए। अब यहाँ पर बात करेंगे लाहौर के रवायती मालशिए जिस्मानी सुकून के साथ सदियों पुरानी रवायत को बरकरार रखे हुए हैं। शाही दरबार से गली मोहल्लों तक लाहौर के मालशियों की कहानी बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर की गलियों, पार्कों और सड़क किनारे बैठे मालशिए आज भी वो रवायत जिंदा रखे हुए हैं जो कभी बादशाही दौर में शाही खिदमत समझी जाती थी। ये मेहनत कश अपने हाथों के लम्ब से थकन दूर करते हैं और जिस्म में नई तवानाई भर देते हैं। लाहौर जो मोहब्बतों और रवायात का शहर कहलाता है, आज भी अपनी कदीम पेशावराना सकाफतों को जिंदा रखे हुए है। शहर के पार्क और तारीखी बाजारों में बैठे ये लोग शायद जदीद सेंटर्स के दौर में नजरअंदाज कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से एक वक्त का घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है। खुल गए मसाज कैंसर उन्होंने साडा बेड़ा घर किया है, रोजी रोटी दे हथ लत मारी हुई है। लोग सारे उधर 1000 लाख रुपया दे देंगे ने, सिर्फ असी कितने 200-300 रुपए मांगते हैं, वो सानू देने वो भी नहीं खुश होते, वो भी कहते हैं 50-100 रुपए ले ले। मालिश की अहमियत को समझने वाले आज भी लाहौर के फुटपाथों पर बैठे मालशियों से दिन भर की थकन को दूर करवाते हैं। वक्त के साथ पेशे तो बदलते गए, मगर ये मालशिए आज भी मेहनत, लगन और रवायत बरकरार रखते हुए अपनी मिसाल आप बने हुए हैं।
कैमरा मैन नदीम भट्टी के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। लॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की सालगिरह पर म्यूजिकल एवॉर्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर में खूबसूरत म्यूजिकल एवॉर्ड तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब का एहतमाम ऑल पाकिस्तान वहीद मुराद लवर्स क्लब की जानिब से किया गया। तकरीब में हिदायतकार सैयद नूर, मसूद भट्ट, मुसन्निफ नासिर अदीब, परवेज़ कलीम ने शिरकत की। हिदायतकार जुरा रिजवी, अदाकार राशिद महमूद, गुलकारा आसमा लत्ता, एनी ताहिरा और अमरोजिया भी शरीक हुए। तकरीब में गुलकारा अमन अली और सिकंदर रफ़ी ने वहीद मुराद को खराज अकीदत पेश करते हुए खूबसूरत नगमे पेश किए। वहीद मुराद मरहूम की फिल्मों पर मबनी एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। इस मौके पर नामवर फनकारों, हिदायतकारों और मुसन्नफीन को वहीद मुराद एवॉर्ड से भी नवाजा गया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।